सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे विश्वास की दौड़। विश्वास की दौड़ वो होती है जिसे हम दौड़ते हैं। जैसे एक खिलाड़ी होता है, जो एथलीट के खिलाड़ी होते हैं, वो क्या है, एक दौड़ दौड़ते हैं। उनको एक मकसद दिया जाता है या एक एम दिया जाता है कि आपने इतने 100 मीटर की दौड़ को दौड़ना है। तो वो क्या करते हैं, दौड़ने से पहले एक तैयारी भी करते हैं। यूं ही नहीं कि आपने कोई गेम रख ली है जिसमें आपको दौड़ना है, आपने कोई प्रैक्टिस की नहीं है, तो आप पहली बार उस दौड़ को दौड़ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं उस दौड़ में अव्वल आ जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता। उसके लिए, उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें क्या है, बहुत समय लग जाता है। बहुत बार 2-4 महीने, कभी कभी 2-4 साल भी लग जाते हैं। कभी इससे भी क्या अधिक समय लग जाता है उस दौड़ को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम एक दौड़ दौड़ रहे हैं परमेश्वर के पास जाने की। तो हमें उस दौड़ में दौड़ते हुए कैसे दौड़ना है? सब्र के साथ, तसल्ली के साथ, नरमाई के साथ। ये नहीं कि आप जल्दबाजी वो दौड़ को दौड़े और उस मकाम पर आप पहुंचे ही ना जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास कैसे आते हैं। तो बहुत बार क्या है, हम विश्वास की पक्की दौड़ दौड़ते हैं और बहुत बार हम क्या करते हैं, विश्वास में खरे नहीं उतरते। वो दौड़ हमारी बीच में ही रह जाती है। हम वो दौड़ का जो प्रतिफल है वो पा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां आ जाती है जिनके कारण हम दौड़ से वंचित हो जाते हैं। हम उसको अलग ही रूप देने लग जाते हैं। विश्वास में हम बढ़ रहे हैं लेकिन दौड़ में हम पीछे हो रहे हैं। आप अगर विश्वास में बढ़ रहे हो तो दौड़ में भी आगे बढ़िए। तो इसे हम आज देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं तो हमें अपनी दौड़ को कैसे सफल करना है। हम किस प्रकार से दौड़ें कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में बने रहें। तो जो हमारे जीवन में कमियां हैं उसे हमने दूर करना है। सफल होने के लिए जो हम में कमियां हैं उसको हमने बाहर निकालना है और अच्छी चीज़ों से अपनी आत्मा को हमने भरना है। जैसे एक खिलाड़ी खेलने से पहले अपने आप को तंदुरुस्त बनाता है, वो क्या है, बहुत अच्छी डाइट लेता है, बहुत मेहनत करता है उस दौड़ को दौड़ने के लिए। तो इसी प्रकार जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख लिया है तो हमने भी उस दौड़ में अव्वल आना है। तो पहले आज हम सीखेंगे कि हम में कौन सी कमियां हैं जिसको हमने निकाल बाहर फेंकना है। तो जो सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है वो क्या है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या हमें इस दौड़ से अलग कर देती है। आप सोचेंगे, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं तो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं कर रहा। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम क्या करते हैं, अपने बहन भाइयों से ही ईर्ष्या करते हैं, अपनी कलीसिया के मेंबरों से ही ईर्ष्या करते हैं। जैसे वचन में जो कहानी है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया,
उनके 2 पुत्र उत्पन्न हो गए, हाबिल और कैन। तो आप सब जानते हैं कि उन दोनों भाइयों में से एक ने अपने भाई से ईर्ष्या की और उसको क्या है, ईर्ष्या के कारण मार दिया। कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार कर ली और कैन की स्वीकार नहीं की। तो इसी ईर्ष्या की वजह से उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। उसके अंदर क्या है, गुस्सा आ गया, ईर्ष्या आ गई कि परमेश्वर ने मेरी भेंट स्वीकार नहीं की, तो इसकी भेंट को स्वीकार क्यों किया। ये क्या है, शुरू से है, आज नहीं है। जबकि वो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, कोई सौतेले भी नहीं थे कि एक दूसरे से ईर्ष्या करते। जैसे आज बहुत है कि हम सब बहुत से रिश्तों में बंधे हुए हैं, भाई बहन, आगे देख लिए उनके बच्चे। तो क्या है, ये संसार है, संसार ऐसे ही चलता आ रहा है। तो उस भाई ने, कैन ने, अपने भाई हाबिल की ईर्ष्या के कारण हत्या कर दी। तो वो क्या है, बन गया हत्यारा, बन गया। उसने क्या कर दिया, एक तो पहले उसने उसकी ईर्ष्या की, ये पाप उसमें आ गया। दूसरा वो क्या, खूनी बन गया। गुस्से में आकर उसने उससे भी बड़ा गुनाह कर दिया कि उसका कत्ल कर दिया। ये किसके कारण हुआ, ईर्ष्या के कारण। जैसे कि आज भी बहुत से क्या है, कत्ल हो जाते हैं, वो ईर्ष्या के कारण ही होते हैं। कि एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है, या बेटा पिता का कत्ल कर देता है, या भाई बहन का कत्ल कर देता है। ये सब किसके कारण होता है, ईर्ष्या के कारण, गुस्से के कारण। तो हमें अपने मन से सबसे पहले क्या है, ईर्ष्या को निकालना है अंदर से, सच्चे हृदय से। ये नहीं आप ऊपर ऊपर से कहते रहो कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और भीतर अपने मन में आप ईर्ष्या ही रखते हो। बहुत बार हमारा जीवन ऐसा ही होता है। हम लोगों को दिखाने के लिए ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है। ये आप सब जानते हैं। अगर आपने परमेश्वर की दौड़ को अच्छे ढंग से दौड़ना है, तो पहले अपने अंदर से ईर्ष्या की भावना को आप खत्म कीजिए, तब परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने भाई से ईर्ष्या करता है वो हत्यारा है। वहां साफ साफ लिखा हुआ, हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे। वो भाई ये नहीं है कि वो आपका सगा भाई है या सौतेला भाई है। जो हम कलीसिया में भी भाई बहन हैं, अगर हम उनके साथ भी ईर्ष्या करते हैं तो हम क्या हैं, हत्यारे हैं। और वचन में लिखा, किसी हत्यारे में जीवन नहीं है, ना उसका खुद जीवन है, और ना वो क्या किसी को जीवन दे सकता है, और ना ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो इसे हम पहले वचन में जान लेते हैं कि वचन में पौलुस हमें क्या सुना रहे हैं। कि अगर हमने परमेश्वर के साथ विश्वास की दौड़ दौड़ना है, तो हमें वो दौड़ को कैसे पूरा करना है। तो इसे हम देखते हैं, इब्रानियों की पुस्तक है, उसका ये 12 अध्याय है, उसकी फर्स्ट आयत में क्या लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो यहाँ पर लिख दिया, पौलुस लोगों को बता रहे हैं कि हमें कैसी दौड़ को दौड़ना है। हमारी जिंदगी में बहुत से उलझाने वाले पाप भी हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं।
तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि रोकने वाली बहुत सी वस्तुएं भी है जो हमें परमेश्वर की राह पर चलने को रोकती हैं। दुनियावी बातें हैं, दुनियावी उलझने हैं, दुनियावी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें परमेश्वर की दौड़ को दौड़ने से रोक देते हैं। तो क्या कहता है कि हमने उलझाने वाले पाप, जो हमारी जिंदगी में पाप हैं, जो हमें उलझा देते हैं, हमें सही मार्ग लेने नहीं देते, उनको भी हमने दूर करना है। और जिसमें हमने दौड़ना है उसे हम धीरज से, यहाँ आपने सुना कि धीरज से, आराम से परमेश्वर के साथ हमने विश्वास में आगे बढ़ना है, तेजी तेजी से नहीं। तो धीरज से, धीरज रखते हुए हमारा मन क्या है, शांत होना चाहिए। क्योंकि वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है कि मन के उदास हो जाने से हड्डियां भी सूख जाती है। जब हम ईर्ष्या करते हैं किसी के साथ तो मन में उदासी भी आ जाती है, मन में कड़वाहट भी भर जाती है, मन क्या है, कुड़कुड़ाने भी लग जाता है। तो ये सब क्या है, पाप है। कुड़कुड़ाना भी बहुत बड़ा पाप है। हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग बिना वजह कुड़कुड़ाते रहते हैं वो भी पाप है। तो ये क्या, हमें उलझाने वाला पाप है, इसको भी हमने क्या है, दूर करना है। और वचन में लिखा हुआ है कि जैसे हमने आपको पढ़कर सुनाया था, इसे हम देख भी लेते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय है, लिखा शांत मन तन का जीवन है। अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा तन क्या है, अच्छे ढंग से बढ़ेगा। पर मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जब हम अपने मन को बिना वजह जलाते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर पर भी उसका असर होगा। वो हमारी हड्डियां क्या है, जल जाएगी, सूख जाएगी। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप शांत मन रखोगे तो आप धीरज से दौड़ को दौड़ोगे। मन का शांत, जब हम शांत हृदय रखते हैं तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं आता। जब हमारा मन अशांत हो जाता है, जब हम क्या है, मन को अशांत कर देते हैं बिना वजह से ईर्ष्या करके, तो क्या है, हमारी हड्डियां सूखती हैं, हमारा जो शरीर है वो क्या है, खराब होने लग जाता है। कुड़कुड़ाने के कारण बहुत सी बीमारियां, चिंता हमें कुड़कुड़ाने के कारण ही आ जाती हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमने ये सब क्या है, हमें उलझाने वाले पाप हैं ये हमारी जिंदगी में। तो हमने इन पापों को क्या करना है, बाहर निकाल फेंकना है। तो हम आपको वचन में भी सुना देते हैं कि लिखा हुआ है, जैसे हमने आपको पहले कहानी कैन और हाबिल की सुनाई, तो वहां लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। ये हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री है, उसका 3 अध्याय की 15 आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है, हत्यारा है। जैसे कैन ने अपने भाई हाबिल से क्या है, बैर रखा, ईर्ष्या रखी, तो वो क्या, हत्यारा भी बन गया। इसी प्रकार जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो पौलुस कह रहे हैं कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर हम पाप कर रहे हैं, हत्यारे बन चुके हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमें अनंत जीवन हमारे अंदर कैसे रहेगा? हम उस अनंत जीवन को परमेश्वर से कैसे प्राप्त करेंगे? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, ईर्ष्या को अपने मन से अलग कर दीजिए। ईर्ष्या मत कीजिए किसी से भी।
चाहे कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद सिखाया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, अगर तुम्हारा पड़ोसी कैसा भी क्यों ना हो, उसके साथ हमने क्या करना है, प्रेम ही रखना है। और वचन में लिखा है, अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला। तो हम क्या करते हैं, अपने बैरी को कभी खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हम उससे दिल से बैर रख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उसने हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें कर रखी है जिसके कारण वो भी हमसे ईर्ष्या कर रहा है और हम भी उसके साथ क्या है, ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि अपने बैरी, अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसे रोटी खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, लेकिन हम नहीं करते। बहुत से लोग हैं, हम भी हैं, हम नहीं कर सकते ये। हम कह देते हैं कि इसने तो मेरे साथ बहुत सी बुराइयां की है, मैं इसके साथ भलाई क्यों करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें हुक्म दे रहे हैं कि उसके साथ, उन्हें अपने बैरी के साथ भी क्या करनी है, भलाई ही करनी है। उसको फिर लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसके लिए प्रार्थना भी कर। बैरी की भूख और प्यास को भी मिटा और उसके लिए प्रार्थना भी कर परमेश्वर के आगे, कि परमेश्वर इसका मन बदल दे कि ना तो ये हमसे बैर रखे और ना किसी और से। तो परमेश्वर ने ये हमें छोटा सा हुक्म दिया है जिसे हम मानते नहीं है, करते ही नहीं है। तो फिर हम अपनी दौड़ को पूरा कैसे करेंगे? ये क्या सब उलझाने वाले पाप हैं जो हमारी जिंदगी में बने रहते हैं। हम अपने मुख से ही प्रभु हे प्रभु यीशु कहते रहते हैं, प्रभु की हमद सना करते हैं, भजन गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम अपने मन में ईर्ष्या भी रखते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि लोग क्या है, दो तरह का जीवन जी रहे हैं आज भी। पुराने नियम में भी आप पढ़ सकते हैं और आज नए नियम में भी पढ़ सकते हैं कि इंसान दो तरह का जीवन जी रहा है। एक अपने लिए, जो वो खुद कैसा है उसे खुद मालूम है। एक दूसरा उसका जीवन है जो वो लोगों को दिखाने के लिए जी रहा है, अच्छा बनकर। लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वचन में लिखा है कि यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बेशक हम दुनिया में रहते हुए अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर देते हैं, लोगों के जीवन के लिए एक मिसाल भी बन जाते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है, तुम भी ऐसे बनो। जैसे पौलुस कहते हैं अपने वचन में कि मेरा जैसा मैं अनुकरण कर रहा हूँ, जैसा मैं चाल चल रहा हूँ, वैसे ही तुम भी चाल चलो, क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया है। उसकी चाल जैसा परमेश्वर चला वैसे ही मैं भी चल रहा हूँ। तो वो अपने जीवन की गवाही दे रहा है कि जैसे मैं परमेश्वर के संग चला वैसे ही तुम लोग भी परमेश्वर के संग चलो। तो ये क्या पौलुस है, हम वचन में सुनाते हैं कि पौलुस ने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है प्रभु के साथ चलने के लिए। आप उसकी शिक्षाओं को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उसको ऊपर मनन कीजिए कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। जैसे एक टीचर होता है, वो बहुत अच्छा टीचर है पौलुस हमारी जिंदगी के लिए। और हमने क्या करना है, अपने उस टीचर की बात को सुनना है। जैसे आप दुनियावी एक बात ले लो कि अगर बच्चे अपने टीचर की, जो स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसे याद रखेंगे और वैसा ही करेंगे, तो वो क्या है, बच्चे जो ध्यान देते हैं, जो उस पर चलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उनमें से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आ जाता है, कुछ यूं ही पास हो जाते हैं,
कुछ फेल ही हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जिन्होंने ध्यान दिया, पढ़ा, वो फर्स्ट सेकंड आ गए। जिन्होंने कम ध्यान दिया वो क्या है, यूं ही पास हो गए। और जिन्होंने ध्यान दिया ही नहीं वो क्या है, फेल हो गए। तो परमेश्वर हमें जिंदगी के हर सफर की क्या है, शिक्षा देता है। तो हमने उस शिक्षा को अपनाना है कि हमारा जीवन कैसा हो। अगर हमारा जीवन अच्छा हो, प्रभु यीशु मसीह का हम वचन में सुनाएंगे आपको पढ़ के, वो हमारे लिए बहुत कुछ बना। वो हमारे लिए एक अच्छा डॉक्टर बना, वो हमारे लिए एक अच्छा टीचर बना, वो हमारे लिए एक अच्छा पिता बना, वो हमारे लिए एक अच्छा माली बना, वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा बना। बहुत कुछ बना परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए। उसने बहुत से काम किए हैं, लेकिन हम अपनी ही जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते ही नहीं हैं। तो आज जो वचन हमने सुना है वो क्या है कि हमने अपनी जिंदगी में से ईर्ष्या को बाहर निकाल फेंकना है। ईर्ष्या नहीं हमें अपने मन में लानी, जिससे क्या है, हम परमेश्वर से दूर हो जाए। हमने अपनी दौड़ को कैसे दौड़ना है, तसल्ली से, आराम से, उलझाने वाले पाप को दूर करके, ईर्ष्या को दूर करके। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो सबको जय मसीह की।